हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डीएफए। सपोज करो हमें एक अल्फ़ाबेट गिवन है, उसके ऊपर हमें कोई लैंग्वेज गिवन है L1। तो अगर मुझे L1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा स्टार इस सेट के ऊपर जो यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी उस सेट में से अगर मैं L1 को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो L1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस L1। ठीक है, वैसे ही इसको मान लो नाम दे देते हैं L2। तो इसका उल्टा भी सही होगा कि अगर L2 का कॉम्प्लीमेंट लूँगा दैट इज सिग्मा स्टार माइनस L2, देन आई विल गेट L1। ठीक है, कैसे कि L2 क्या था मेरा, सिग्मा स्टार माइनस L1, सिग्मा स्टार माइनस L1। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो आई विल गेट L1। L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, L1। किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस लैंग्वेज को माइनस कर दो। तो एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें एक अल्फ़ाबेट गिवन है दैट इज़ A, B। मुझे एक L1 लैंग्वेज गिवन है दैट सेज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स शुड बी इवन, कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए। वो तो हमने पहले कर ही रखा है कि जैसे Q0 है, इवन लेंथ की, जीरो लेंथ की भी इवन ही होगी। ठीक है, एक लेंथ की आ गई तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, A, B। उसके बाद A, B कुछ भी आया तो सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब 2, 4, 6, 8 सारी लेंथ की एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक L2 लैंग्वेज जिसमें क्या होगी, स्ट्रिंग्स लेंथ क्या होगी, ऑड लेंथ वाली। कैसे बनाते हैं, डायग्राम सेम बनेगा, डीएफए मतलब सेम बनेगा हमारा, बट जस्ट फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स डिफरेंट होगी। अब इसमें फाइनल स्टेट ये होगी, अब लेंथ 1, 3, 5, 7 ये वाली लेंथ एक्सेप्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि L1 का कॉम्प्लीमेंट L2 है या फिर L2 का कॉम्प्लीमेंट L1 है। ठीक है, या कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे एक L3 लैंग्वेज गिवन है, इसमें मुझे गिवन है कि लैंग्वेज हो BX सच दैट X बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, और सिग्मा मेरे पास सेम है, अल्फ़ाबेट सेम है दैट इज़ A, B। मतलब B से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स। तो B से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स कैसी होंगी, DFA कैसे बनाएंगे इसका, एक बार B से स्टार्ट कर लिया, दिस शुड बी फाइनल स्टेट। इसके बाद कितने भी A, B आए दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर मुझे शुरू में ही A मिल गया, मैंने स्टार्ट B से करना था, ये तो एक्सेप्ट होगा। अगर मुझे A मिल गया तो दैट विल बी रिजेक्टेड, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। तो L3 का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, L3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिग्मा स्टार माइनस L3। अब इसका मतलब है कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि B से स्टार्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये कह रहा था कि जो B से स्टार्ट हो रही हैं, L3 कह रहा था, और L3 कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा, जो B से स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो एक DFA बना लेते हैं। पहले देख लेते हैं, अगर वो B से स्टार्ट हो गई तो हमने रिजेक्ट ही करनी है, तो हम उसे डेड स्टेट पर ले जाएंगे। Q1 मान लो एक डेड स्टेट है, उसके बाद A या B कुछ भी आए दैट विल ऑल बी रिजेक्टेड। अगर A आया तो ये एक्सेप्ट होगी, क्योंकि B के अलावा कुछ भी आया दैट विल बी एक्सेप्टेड। अब A, B कितने भी A's एंड B's आ जाए सारे हमने एक्सेप्ट करने हैं, बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि नल स्ट्रिंग B से तो स्टार्ट हो ही नहीं रही है, तो इसमें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि इन दोनों का डायग्राम, इनकी नंबर ऑफ स्टेट्स, इनकी ट्रांजिशन सारा कुछ सेम रहती है, बस डिफरेंस क्या होता है, फाइनल स्टेट कौन सी है। मान लो कि एक लैंग्वेज है मेरे पास L, DFA को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि Q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन सा है, दिस इज अ ट्रांजिशन सिंबल। एक होता है हमारे पास Q0 एंड F। Q बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। A हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है, ट्रांजिशन सिंबल बताता है कि हमने ट्रांजिशन कैसे करनी है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमें पता है कि उसमें सेम नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी, जितनी यहाँ पर थी
उतनी ही यहाँ पर रहेगी कि जो ये सेट में स्टेट्स थी सारी इसी में सेम ही रहेंगी, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट भी सेम रहेगा, इवन ट्रांजिशंस भी सेम रहेंगी। कि मान लो इस लैंग्वेज में L3 में अगर हम Q0 पर हैं तो B ट्रांजिशन लेकर हम Q1 पर जा रहे हैं, A ट्रांजिशन लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं, तो सेम यहाँ रहेगा। B ट्रांजिशन हम लेकर Q1 पर जा रहे हैं और A ट्रांजिशन लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं, तो इवन हमारी ट्रांजिशंस भी सेम रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है, वो भी सेम रहेगी, तो उसको मैं Q0 ही लिख दूंगा। और जो यहाँ फाइनल स्टेट्स थी, F क्या बताता है हमें? सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स, ठीक है। Q होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, F होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। मतलब Q एक बड़ा सेट है, F उसका सबसेट है, ठीक है। तो L कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि जो यहाँ पर फाइनल है उसके अलावा बाकी सारी जो स्टेट्स हैं वो फाइनल होगी। तो यहाँ Q माइनस F क्या बता रहा है कि जो यहाँ फाइनल थी उनके अलावा बाकी सारी स्टेट्स यहाँ पर फाइनल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में देख भी लिया था। जो हमने पहले एग्जाम्पल करा था दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाली 3 स्टेट्स नॉन फाइनल है एंड एंड वाली स्टेट्स जो है फाइनल है। इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? एंड वाली नॉन फाइनल हो जाएंगी और बीच वाली सारी फाइनल हो जाएंगी। अब सेम यहाँ पर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी इवन, ठीक है। ये बता रहा है इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स, ये बता रहा है ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स। इनिशियल स्टेट्स भी दोनों की सेम है, इसका नाम भी मान लो Q0 ही है, ये Q1 है, ये भी Q1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेट्स भी सेम है, ट्रांजिशंस भी सेम है, जस्ट जो यहाँ पर फाइनल है यहाँ पर नॉन फाइनल है, और जो यहाँ पर नॉन फाइनल है वो यहाँ पर फाइनल है। इतना ही फ़र्क है इसमें। अब कॉम्प्लीमेंट्स बनाते कैसे हैं? कि मान लो हमें एक DFA गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमने। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड क्या है? सिंपल मेथड है। जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दो, जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दो, ठीक है। सेट ऑल नॉन फाइनल states as final and set all final states as non-final। इतना करने से ही हम एक DFA का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उनमें चेक करते हैं कि 2 लैंग्वेजेस आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि नहीं है। थैंक यू।